तो सी लैंग्वेज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम देखने वाले सी के बेसिक सिंटैक्स। मतलब दोस्तों, जो हम कोड लिखते हैं उसमें जो ब्रैकेट्स रहते हैं, सेमीकोलंस रहते हैं, वाइट स्पेसेस रहते हैं, वो क्या रहते हैं, मतलब वो क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक लेवल पे जाननी ज़रूरी है, जिससे एक आप बेहतर प्रोग्रामर बन सकते हो। तो चले देखते हैं टोकन्स इन अ सी। मतलब दोस्तों, टोकन्स मतलब क्या? A C program consists of various token, and tokens is the either a keyword, an identifier, a constant string literal और a symbol। मतलब दोस्तों, आसान भाषा में बताए तो ये क्या होता है, यहाँ पे देखो मैंने ये हाईलाइट किया, ये सेमी कोलन, ये ब्रैकेट, ये डबल कोट्स, ये कीवर्ड्स, ये प्रिंटेबल एक कीवर्ड है, ये सारे टोकन्स है दोस्तों। द कॉम्बिनेशन और ग्रुप ऑफ टोकन्स आइडेंटिफायर सेमीकोलन ब्रैकेट्स, इन सबको मिलके एक सिंटैक्स बनता है, एक कोड बनता है दोस्तों। तो इसको बोलते हैं टोकन्स। तो हमने यहाँ पे तो जान ही लिया टोकन्स मतलब क्या होते हैं, उसका इस्तेमाल कैसे करते, इस ये भी देखेंगे। अब हम पहले देखते हैं सेमीकोलंस मतलब क्या होता है। दोस्तों, सेमीकोलन मतलब ये जो हाईलाइट किया मैंने यहाँ पे, इसको सेमीकोलन बोलते हैं दोस्तों। सेमीकोलन का यूज होता है जो हमने कोड लिखा है एक लाइन में, उस लाइन को टर्मिनेट करने का काम सेमीकोलन करता है दोस्तों। इंग्लिश में बात है, इन अ सेम प्रोग्राम द सेमीकोलन इज अ स्टेटमेंट टर्मिनेटर। मतलब जो हमारा स्टेटमेंट है उसका टर्मिनेट, उसका एंड करने के लिए हमें सेमीकोलन का यूज करना पड़ता है दोस्तों। उसके बाद आता है कमेंट्स। कमेंट्स का के बारे में मैंने तो मेरे पिछले वाले वीडियो में भी आपको बताया था, पर आज भी उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मैं आपको देना चाहूँगा। कमेंट्स मतलब दोस्तों क्या, अगर आपने कोड लिखा है तो वो कोड क्या लिखा है आपको कमेंट में आप ऊपर लिख सकते हैं। जैसे आप नेक्स्ट टाइम जाओगे और कमेंट पढ़ोगे आगे कि अच्छा ये कोड मैंने इस फंक्शन के लिए लिखा था, ये यूज़र के लिए एक अच्छी कमेंट का यूज़ कर सकते हैं हम। और जो कमेंट हम लिखते हैं वो कंपाइलर इग्नोर करता है, मतलब वो कोड ऐसा पकड़ता नहीं, ये वो जस्ट ऐसे पकड़ता है कि ये कुछ, मतलब पकड़ता ही नहीं, वो इग्नोर डालता है कमेंट्स को। मतलब यहाँ पे कमेंट्स आर लाइक हेल्पिंग टेक्स्ट इन योर सी प्रोग्राम एंड दे आर इग्नोर बाय द कंपाइलर। मतलब एक हेल्पिंग टेक्स्ट रहता है और वो कंपाइलर उसको इग्नोर करता है। उसका सिंटैक्स देखो दोस्तों, स्लैश स्टार और स्टार स्लैश, इन बिटवीन ऑफ स्लैश स्टार एंड स्टार स्लैश, इनके बीच में आप जो भी कोड लिखोगे और जो भी मैसेज लिखोगे वो कमेंटेड हो जाएगा। मतलब वो कंपाइलर इग्नोर करेगा, वो मैसेज रन नहीं होगा दोस्तों। ओके। उसके बाद दोस्तों आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स मतलब क्या, एक आइडेंटिटी दोस्तों, हर चीज़ का कुछ आइडेंटिटी होती है। जैसे जैसे हमारे कोर्स का नाम सी प्रोग्रामिंग कोर्स है, जैसे आपका नाम कुछ एक्स वाई जेड या कुछ भी हो, आपको जिस नाम से पहचानते हैं उसका एक कुछ आइडेंटिटी होता है। वैसे ही सी लैंग्वेज में भी हर किसी की आइडेंटिटी होती है, उसको भी हम आइडेंटिफायर कह सकते हैं। जैसे अब मैं आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बताऊंगा कि आइडेंटिफायर होते क्या है। एसी आइडेंटिफायर इज अ नेम यूज टू आइडेंटिफाई वेरिएबल। जो हमारा वेरिएबल से, कांस्टेंट है, फंक्शन से, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम कुछ नेम देते हैं, उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं दोस्तों। फंक्शन और एनी अदर यूजर डिफाइन आइटम एंड आइडेंटिफायर स्टार। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ से ध्यान से देखना। आइडेंटिफायर डिफाइन करने के भी कुछ रूल्स होते हैं दोस्तों। तो जो आइडेंटिफायर है उसका लेटर हम स्टार्ट कर सकते हैं ए टू जेड तक, और स्मॉल में भी ए टू जेड तक कर सकते हैं। हम अंडरस्कोर का भी यूज कर सकते हैं, 0 to 9 तक डिजिट का भी यूज कर सकते हैं। पर दोस्तों, हम आइडेंटिफायर डिफाइन करने के लिए स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज कर सकते, सच एज एट द रेट, डॉलर, परसेंट, ये हम यूज नहीं कर सकते दोस्तों, बिकॉज ऑफ सी इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोस्तों, इसलिए हम वो यूज नहीं कर सकते। उसके बाद आता है दोस्तों कीवर्ड्स। कीवर्ड्स सी में टोटल 32 या अभी बढ़ भी गए होंगे वो कीवर्ड्स है दोस्तों। तो कीवर्ड्स मतलब क्या दोस्तों, कीवर्ड्स मतलब प्रीडिफाइंस कुछ वर्ड्स होते हैं, उनके लिए कुछ प्रीडिफाइंड क्लासेस डिफाइन करके रखती है। मतलब जो कीवर्ड्स है उसका कुछ स्पेशल पर्पस के लिए उन्होंने डिफाइन करके ऑलरेडी रख दिया है सी लैंग्वेज वालों ने। तो वो कौन से उनके बारे में बताओ, ऑटो, ब्रेक, केस, कैरेक्टर, कांस्टेंट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स, इनम, एक्सटर्न, फ्लोट, फॉर, गो टू, इफ, इंटीजर,
long, register, return, short, sign, size of, static, struct, switch, type def, union, unsign, void, volatile, while और पैक्ड, ऐसे करके कीवर्ड्स है दोस्तों। तो ये कीवर्ड्स कैसे यूज होंगे, हम तो हमारे आगे वाली सीरीज में तो ये देखने ही वाले। मतलब हम जब प्रोग्राम लिखेंगे उस प्रोग्राम में ये कीवर्ड्स हमें यूज करने हैं। तो कीवर्ड्स के बारे में तो हो गया कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, आप तो जान ही गए। अभी देखते हैं व्हाइट स्पेस इन सी। दोस्तों व्हाइट स्पेस मतलब क्या, अ लाइन कंटेनिंग ओनली व्हाइट स्पेस पॉसिबली विद अ कमेंट। मतलब हम जो कमेंट देते हैं कि दोस्तों वो तो कोड में रन नहीं होगा, मतलब जो कंपाइलर है उसको क्या पकड़ेगा, यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है, ऐसा वो कंपाइलर को लगेगा। मतलब वो वाइट स्पेस रहेगा, मतलब वो ब्लैंक स्पेस रहेगा। तो ऐसे ब्लैंक स्पेस कंपाइलर टोटली इग्नोर करता है, इसी को बोलते हैं व्हाइट स्पेस इन अ सी। White space is a term used to see describe blanks, tabs, new line character and comments. White space सी में यूज होता है क्योंकि कुछ ब्लैंक स्टेटमेंट हमें दिखाने, ब्लैंक कमेंट्स दिखाने, इसके लिए हम वो यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको ये बताया, अभी क्या किया फ्रूट्स में ना एप्पल प्लस ऑरेंज की जो वैल्यू है वो फ्रूट्स नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर ले दोस्तों। तो ये आपको समझने के लिए आपने यहाँ पे डबल स्लैश करके कमेंट लिख दिया, गेट द टोटल ऑफ फ्रूट्स। मतलब ये डेवलपर के लिए अगली बार जब डेवलपर उस कोड को देखेगा तो वो जल्दी से समझ जाएगा कि ये कमेंट में लिखा क्या है, गेट द टोटल ऑफ फ्रूट्स। मतलब ये जो कोड लिखा गया है यहाँ पे वो फ्रूट्स की टोटल के लिए लिखा गया है। ऐसे आप भी कर सकते हैं। जब आप कोई कोड कर रहे हो दोस्तों, तब आप लिख सकते हैं कि ये कोड मैंने किसके लिया, किस पर्पज के लिए सॉरी दोस्तों, जो कोड आपने लिखा है वो कोड किस पर्पज के लिए आपने लिखा है, तो उसके लिए आप कमेंट में लिख सकते हैं दिस कोड वी राइट फॉर दिस पर्पज। ऐसे के लिए आप कुछ लिख सकते हैं जिससे आप आसानी से नेक्स्ट टाइम जब आओगे तब वो कोड आपको समझ जाओगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आप आज का वीडियो अच्छे से तो समझ ही गए होंगे, क्योंकि दोस्तों ये सब बेसिक चीज़ें हमें अच्छे से गौर से इसे इन्हें पढ़ना है, ताकि आगे जाके हम बेहतर डेवलपर बन सकते हैं। चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।